मैं ओंकार सृष्टि के सृजनकर्ता का एकमात्र और सर्वव्यापक प्रतिनिधि होने के कारण मैं स्वयं भी सृजनहार हूं। मैं ओंकार हूं। राजगुरु धूर्जटी का आदेश मानकर महाराज वज्रसेन महारानी सुमति व उनके नवजात शिशु को महामंत्री के साथ वन में भेज देते हैं। आकाश से ये दृश्य देखकर देवर्षि नारद चकित हो जाते हैं, परंतु भोलेनाथ की आज्ञा का स्मरण कर नारद सुमति की हर संभव सहायता का निश्चय करते हैं। सुमति को परित्याग का कठोर संदेश सुना महामंत्री लौट जाते हैं। तभी बाल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर नारद शिवालय में प्रकट होकर असहाय सुमति को ओम नमः शिवाय के महामंत्र के जाप का परामर्श देते हैं। नारद के कहने पर सुमति 16 सोमवार व्रत रखने की शपथ लेती है। सुमति के आश्रय के लिए एक शिव भक्त के घर जाने से पूर्व नारद सुमति के क्षय रोग से ग्रस्त पुत्र का नाम भद्रायु रखते हैं। तनिक असमंजस के उपरांत परम शिव भक्त श्रेष्ठी शिवचरण तथा उसकी पत्नी धनश्री ब्रह्मचारी बने नारद की प्रार्थना पर सुमति को अपने यहाँ आश्रय प्रदान करते हैं। आज मेरे 16 सोमवार व्रत की पूर्णाहुति हुई है। ये भगवान शिव के चढ़ाए हुए प्रसाद के लड्डू है, सभी लोगों में बांट देना। अच्छा, कैसी है धनुश्री बहन जी? अंदर सो रही हैं, उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे पता है कैसी पीड़ा हो रही है, तू जा। अच्छा। धनुश्री बहन, धनुश्री बहन, धनुश्री बहन, बहुत पीड़ा हो रही है। हाँ, बहुत पीड़ा हो रही है सुमति बहन। धनुश्री बहन, अब प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। वो शुभ घड़ी आने ही वाली है, अर्थात छोटे सेठ जी पधारने वाले हैं। कहो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धनुश्री बहन, शिवाय। आज मेरे 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान की कृपा से तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। कहो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहन जी, हाँ? बहन जी, आपका भद्रायु बहुत देर से रो रहा है, शांत नहीं हो रहा। भद्रायु? क्या हुआ भद्रायु? हाँ, भद्रायु? इसका बदन तो आग से तप रहा है। ओ भद्रायु को संभालो तुम। मत रो मेरे लाल, चुप हो जा। सुमति बहन, क्या हुआ? देखिए ना शिवचरण भैया, मेरे भद्रायु को क्या हो गया? अरे बाप रे, इसे तो तीव्र ज्वर है और ज्वर के कारण ही ये रो रहा है। मैं शीघ्र ही वैद्यराज को बुलाकर लाता हूं। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। क्यों रो रहा है बेटा? क्या हो क्या गया है तुझे बेटा? ना भद्रायु, क्यों रो रहा है बच्चे? ना ना भद्रायु, 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 भद्रायु। आज ही तो मेरा 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ और भद्रायु, आज तुझे ये क्या हो गया? हे भगवान शिव, क्या मेरे व्रत का यही फल है? हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करो भोलेनाथ, मुझ पर दया करो। ओम नमः शिवाय। 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 भद्रायु, बहन सुमति, ये वैद्यराज जी बहुत दूर से तुम्हारे शिशु के उपचार के लिए आए हैं। वैद्यराज जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए ना क्या दशा हो गई है। अब तो इसकी सांसें भी धीमी चलने लगी हैं। पुत्री, इस बालक की प्राण ज्योति अस्त हो रही है।
इसके सारे अंग शिथिल हो गए हैं। अब कोई औषधि अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसा मत कहिए बैतराज जी। ये भद्रायु मेरे प्राणों का सहारा है। धैर्य धारण करो पुत्री। ईश्वर की इच्छा के सम्मुख सबको हार माननी ही पड़ती है। धैर्य धारण करो पुत्री। भद्रायु, भद्रायु, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, भद्रायु। बधाई हो, बधाई हो। मेरी मंदिर की आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो। हमारा पुत्र आ गया, हमारा पुत्र आ गया। हे शिव, आप परम कृपालु हैं। भद्रायु, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भोलेनाथ, कृपा करो। हे शिव शंकर, दया करो। यह आपकी कैसी लीला है प्रभु। एक और जन्म और एक और मरण। हे शिव, ये कैसी विचित्र स्थिति है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। माता, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अपने किसी भक्त की पुकार पर स्वामी अचानक अदृश्य हो गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। नारायण नारायण। शिव लीला का रहस्य जानना अति कठिन है माता। इस सत्य से तो आप भली भांति परिचित हैं ही। मेरी समझ में नहीं आता, स्वामी मेरे साथ ऐसी विचित्र लीलाएं क्यों करते रहते हैं। मुझे अपने साथ ले जाते तो क्या मैं उन्हें भक्त की सहायता करने से रोक देती? नारायण नारायण। माता, आप तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी शिव लीलाओं से भली भांति परिचित हैं। इसमें ऐसा रोष व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है? फिर आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें और मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ इस समय कहाँ हैं। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानने में अब मेरी कोई रुचि नहीं है। माता, भक्तों की पुकार पर भगवान भोलेनाथ समय समय पर जाते ही रहे हैं। इसमें उदास होने की क्या आवश्यकता है? नारद, देख रही हूँ कि तुम आजकल बढ़ चढ़कर स्वामी का ही पक्ष लेने लगे हो और मुझे उपदेश देने का साहस करने लगे हो। शिव 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 शिव। माता, मैं तो आपके चरणों का एक तुच्छ सेवक हूँ। भला मैं आपको उपदेश देने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? बस बस, अब कुछ न कहो। मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगी। माता, मैं तो भगवान भोलेनाथ को केवल ये बताने आया था कि उन्होंने जो कार्य मुझे सौंपा था वो मैं पूर्ण करके आ रहा हूँ। इसी विषय में मैं उन्हें कुछ बताने यहाँ आया था। उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें हर समय हर बात का ज्ञान होता है। क्या इस सत्य को तुम नहीं जानते? नारायण नारायण। जानता हूँ माता, मैं जानता हूँ, परंतु क्या करूँ, मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ ना। यथाशक्ति प्रयत्न करने के पश्चात भी मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सकता। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। भद्रायु, मेरे पुत्र भद्रायु, मुझे छोड़कर तू क्यों चला गया? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? मेरे पुत्र, आ जा तू, लौट कर आ जा तू। भद्रायु, मेरे पुत्र भद्रायु, मुझे छोड़कर तू क्यों चला गया? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री, तुम व्यर्थ विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हारे बालक को कुछ नहीं हुआ है। योगी महाराज, मेरा पुत्र भद्रायु मुझे छोड़कर जा चुका है। मैत्राज जी अभी कुछ देर पहले मुझे बताकर चले गए। ये देखिए ना इसे।
शिव पर आस्था रखो पुत्री। कभी कभी जीवित व्यक्ति भी मृत जैसा दिखाई देता है। वैद्यराज को भ्रम हुआ होगा पुत्री। देखो, तुम्हारा बालक तो जीवित है। जीवित है? मैं कब से इसके पास बैठी हूँ, क्या इसके जीवित होने का पता मुझे नहीं चलता। तुम इतनी शोकमग्न हो गई थी कि अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। तनिक बुलाकर तो देखो इसे। भद्रायु? भद्रायु? हाँ, मेरा भद्रायु जीवित हो गया। मेरा भद्रायु जीवित हो गया। योगी महाराज, योगी महाराज, ये आप ही का चमत्कार है। मेरा मृत बच्चा जीवित हो गया। हमने तो केवल स्पर्श करके इसे सचेत किया है। तुम्हारा पुत्र तो पहले से ही जीवित था। जो भद्रायु वो भला समय से पहले कैसे जा सकता है? तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी है, इसका भविष्य उज्जवल है। शिवचरण भैया, धनश्री भाभी, इन महान शिव योगी के स्पर्श से मेरा भद्रायु फिर से जीवित हो गया। आप धन्य हैं योगी महाराज, आप धन्य हैं। योगी महाराज, सुमति बहन का पुत्र अचानक चल बसा और मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। हमारे पुत्र जन्म की प्रसन्नता उस दुख में तब सी गई थी। स्वामी, जो स्त्री 16 सोमवार का व्रत कर रही हो, उस पर शिव की कृपा सदा रहती है। मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि हमारा भद्रायु जीवित है। योगी महाराज, शिव कृपा से प्राप्त मेरे इस पुत्र को भी आशीर्वाद दीजिए और इसका नामकरण कीजिए। इस बालक का नाम तो पूर्व निश्चित है। पूर्व निश्चित? इसका नाम पूर्व निश्चित है? आपकी बात हम समझे नहीं योगी महाराज। इस बालक का नाम है सोमदत्त। सोमदत्त? सोमदत्त? कितना सुंदर नाम है। सोमवार के व्रत करने वाले के पुत्र का नाम सोमदत्त ही होना चाहिए ना? अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम महात्मा शिव योगी। तुम सब का कल्याण हो। बम बम शिव शंकर, बम बम शिव शंकर। हे शिव शंकर, आपकी ऐसी कृपा मुझ पर कि आप इस साक्षात देवर्षि नारद को मेरा शिष्य बनने के लिए भेज दी और मैं मूर्ख आपका संकेत न समझ सका। अहंकार ने मेरी बुद्धि को ग्रस लिया था महादेव। मैं अंधा हो गया था अहंकार में। भला बुरा शुभ अशुभ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और मैं त्रिशूल लेने की धुन में मैं पतन के मार्ग पर बढ़ता ही चला गया। अब मैं ऐसा कौन सा प्रायश्चित करूं महादेव कि मेरे अक्षम्य अपराधों का अंत हो। मेरा मार्गदर्शन करें शिव शंकर। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है महादेव, कुछ नहीं सूझ रहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राजगुरु धुर्जटी, आपने अभी अभी कहा कि आपकी बुद्धि कुंठित हो गई है। आपको कुछ सूझ नहीं रहा है? मैंने कहा, परंतु ये सत्य है। किंतु आप कौन हैं? हमें शिव योगी कहते हैं। हमने भी आपके समान शिव से योग लगाया है, परंतु हम आपके समान अहंकार और दम के मार्ग पर भटके नहीं। हमने अपनी बुद्धि को स्थिर रखा है।
हैं शिवयोगी, परंतु आप मेरे विषय में सब कुछ कैसे जानते हैं? शिव से लौ लगाई है तो ये सब जानना कौन सा कठिन कार्य है। आप भी शिव से सच्ची लौ लगाएं, आपको भी ज्ञात हो जाए। परंतु मिथ्या अहंकार का आवरण हट जाने के पश्चात। शिवयोगी जी, आपके दर्शन करने के पश्चात ऐसा लगता है क्या बुद्धि को ढकने वाला आवरण हट गया है। मुझे भले बुरे का ज्ञान होने लगा। व्यतीत काल को मुड़कर देखें। आपने अहंकार के मद में अंधे होकर कितनों को दुख पहुंचाया, कितनों से प्रतिशोध लिया और कितनों को अपमानित किया। इसके लिए मैं अत्यंत लज्जित हूं शिवयोगी। पश्चाताप के शीतल जल से आपके हृदय की अग्नि शांत हो रही है, आपका विवेक जागृत हो रहा है। अब आप उन सब के भले की सोचें जिन्हें आपने कष्ट पहुंचाया था। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण की बात सोचता है उसका कल्याण अवश्य होता है, और जो व्यक्ति दूसरों को पतन की खाई में ढकेलता है उसका पतन भी निश्चित हो जाता है। भगवान शिव की कृपा से आपका आगमन हुआ, मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, मैं पतित होने से बच गया। अब आपका छुपा हुआ पांडित्य प्रकट होगा, आपकी कीर्ति दिग दिगंत तक फैलेगी। अब हम गमन कर रहे हैं। नहीं शिवयोगी जी, आप मेरे आश्रम में अतिथि बनकर रहे, और यदि मैं कोई अपराध करूं तो मुझे उसे करने से रोके। नहीं नहीं, अब अपराध का प्रश्न ही नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम शिवयोगी, प्रणाम गुरु धूर्जटी। आप तो नारद मुनि हैं। आप मेरे शिष्य बनकर मुझे पाप में मत धकेलिए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद? मैं? गुरु धूर्जटी, कहीं आप स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? मैं तो आपका वही शिष्य हूँ, भोला भाला अज्ञानी शिष्य बाल ब्रह्मचारी। धूर्जटी जी, कहीं आपने देवर्षि नारद को स्वप्न में तो नहीं देखा था? नहीं नहीं शिवयोगी जी, मुझे भली भांति स्मरण है, मैं जागृत अवस्था में था। देवर्षि नारद ने ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर नारद का रूप धारण किया था। कभी कभी आंखों को भी भ्रम हो जाता है गुरुवर। शिव की लीला बड़ी विचित्र है। बताएं गुरुवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया ब्रह्मचारी जी। मुझे अभी भी लग रहा है कि आप देवर्षि नारद ही हैं। आप तो मेरे गुरु के भी गुरु के समान हैं। मैं आपको भला क्या आज्ञा दे सकता हूँ? शिवयोगी जी, बोलो बाल ब्रह्मचारी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शिव योगी के वेश में आप भी साक्षात भगवान शिव ही हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसे अपने भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। आप दोनों ने मुझे भ्रम में डाल दिया है। कहीं मेरे आश्रम में भगवान शिव और देवर्षि नारद दोनों एक साथ तो नहीं पधारे? ओम नमः शिवाय। मैं ओंकार सृष्टि के सृजनकर्ता का एकमात्र और सर्वव्यापक प्रतिनिधि होने के कारण मैं स्वयं भी सृजनहार हूं। मैं ओंकार हूं। उधर मिथ्याभिमानी धूर्जटी का क्रोध महामंत्री सुदंत से यह सुनकर बढ़ जाता है कि महाराज वज्रसेन अब कभी धूर्जटी के आश्रम में नहीं आएंगे। जब धूर्जटी का प्रतिशोध उन्मादित होने लगता है, तभी ब्रह्मचारी बने नारद वहां उपस्थित होकर सत्य से परिचय करवाते हुए धूर्जटी को क्रोध, अहंकार, प्रतिशोध तथा प्रपंच छोड़ देने का परामर्श देते हैं, जिससे क्रोधित होकर धूर्जटी अपना आसन उठाकर ज्यों ही नारद पर प्रहार करने का प्रयास करता है, त्यों ही नारद मूल रूप में प्रकट होकर अदृश्य हो जाते हैं।
अपने मिथ्याभिमान को जानकर धूर्जटी पश्चाताप और दुख से घिर जाता है। उधर पुरोहित जी ने सुमति को 16 सोमवार का व्रत पूर्ण करने की विधियों से अवगत करवाया। सुमति ने नियम तथा विधि पूर्वक तन मन से समस्त विधियों को विधिवत पूर्ण किया तथा प्रसन्नता पूर्वक श्रेष्ठ शिव चरण की हवेली में प्रवेश किया। ओम नमः शिवाय, 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 कहाँ गया था? खेल रहा था? क्या खिला मेरा बेटा? प्यारा पुत्र। देखा भद्रायु भैया, मेरा लक्ष्य आज भी चूक गया। तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है सोमदत्त? तुम श्रेष्ठी शिवचरण के पुत्र हो। तुम्हारा कार्य है व्यापार में सफल होना, न कि धनुष से बाण चलाना। मैं जानता हूँ तुम क्षत्रिय पुत्र हो, परंतु हर विद्या मैंने तुम्हारे साथ ही सीखी है। फिर भी मेरा लक्ष्य कैसे चूक गया? जैसे व्यापार में मेरा लक्ष्य चूक सकता है। यदि मैं व्यापार करूंगा तो घाटे में ही रहूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें घाटे में थोड़े ही ना रहने दूंगा। अब घर चलते हैं, माताएं प्रतीक्षा कर रही हैं। चलिए। भद्रायु, बेटा सोमदत्त, कहाँ हो तुम दोनों? वो दोनों तो जो खेलने गए हैं अब तक नहीं लौटे। उन दोनों का बचपना तो अभी तक नहीं गया। भगवान, अब तो ये उनके खेल खेलने के दिन हैं, आते ही होंगे। माँ, माँ, माँ हम आ गए। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ठीक है, पहले तुम दोनों ये बताओ कि शिवालय से पूजा करके आ रहे हो ना? लगता है आज शिवालय नहीं गए। यदि शिव पूजन नहीं किया तो भोजन नहीं मिलेगा। खेल खेल में तुम दोनों भगवान को भी भूल जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। जाओ, पहले शिवालय में पूजा करके आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ तो इनके मन मंदिर में रहते हैं सुमति बहन। भगवान भोलेनाथ की कृपा इन पर निरंतर बरसती ही रहती है। ब्रह्मचारी भैया, कहाँ थे इतने वर्ष? तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गईं। पुत्रों, प्रणाम करो। ये तुम्हारे मामाश्री हैं। प्रणाम मामाश्री। सदा सुखी रहो। भगवान भोलेनाथ आपका नाम उज्जवल करें। आप अपने हर कार्य में सफल हो। ब्रह्मचारी जी, आश्चर्य की बात है, आपने इतने वर्षों तक अपनी बहन और भांजे की सुध नहीं ली। हाँ भैया, मैंने सुमति बहन से कई बार आपके बारे में पूछा, परंतु ये कैसे बताती कि आप कहाँ हो? भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए इधर उधर भटकता रहता हूँ। इस बार बहुत दूर देश निकल गया था। बहुत समय के पश्चात यहाँ आने का योग बना है, वो भी एक विशेष उद्देश्य से। बस, तो फिर आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहिए और दोनों भाइयों की सेवा ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं श्रेष्ठीवर, मैं यहाँ एक विशेष संदेश देने आया हूँ। कैसा संदेश भैया? महात्मा शिव योगी ने भद्रायु को धूर्जटी के आश्रम पर आमंत्रित किया है। धूर्जटी के आश्रम पर? बहन सुमति,
अब धुर्जटी के नाम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरुवर धुर्जटी अब पूर्ण रूप से बदल गए हैं। क्रोध से भरे धुर्जटी अब करुणामय हो गए हैं। वे भी तुम दोनों से मिलने के लिए अति उत्सुक हैं। ये धूर्जटी कौन है मामा श्री? धुर्जटी एक शिवभक्त हैं, जो पहले पाषाण के समान कठोर थे, परंतु अब पुष्प के समान कोमल हो गए हैं। तुम इनसे मिलोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। क्या शिव योगी वहाँ पधारे हैं? हाँ, मैं उनका ही तो संदेश लेकर यहाँ आया हूँ। ठीक है, हम शीघ्र ही शिव योगी की सेवा में पहुँचेंगे। वे तो भद्रायु के जीवन दाता हैं। उनका उपकार हम भला कैसे भूल सकते हैं? तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे लिए रथ की व्यवस्था कर दूंगा बहन। ब्रह्मचारी जी, मेरी ओर से शिव योगी महात्मा को निवेदन करना कि एक बार फिर से हमारे घर पधार कर हमारा घर पालन करें। आपका यह संदेश मैं उन्हें अवश्य दूंगा। श्रेष्ठीवर, अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम योगीराज। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया। आप में इतना परिवर्तन आ गया है कि अब आपके आश्रम का वातावरण हमें प्रिय लगने लगा है। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है योगीराज। यदि आप बार बार मुझे संबोधित करके उपदेश न देते तो मेरे मिथ्याभिमान का अंकुर नष्ट ना होता और मैं पतन के मार्ग पर बढ़ता ही चला जाता। भूतकाल की बातों का स्मरण करके कोई लाभ नहीं। भविष्य की ओर देखें और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें। पधारे महारानी सुमति। वत्स भद्रायु, धूर्जटी आश्रम में आपका स्वागत है। अब मैं महारानी कहाँ रही गुरुवर? आपकी कृपा से मेरा ये पद तो बहुत पीछे छूट गया। हम पर व्यंग्य बाण न बरसाएं महारानी सुमति। हम अपने किए पर पछता रहे हैं। हमारे हृदय से क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावनाएं समाप्त हो गई हैं। मात्र शिव योगी की कृपा से हमारा हृदय स्वच्छ, निर्मल और शिव भक्त से पूर्ण हो गया है। तुम्हारी हर कामना पूर्ण हो। तुम्हें यश, वैभव और अतुल बल प्राप्त हो। आपने हमारा स्मरण किया, हम कृतज्ञ हो गए। वत्स भद्रायु, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। हम आज तुम्हें ऐसी अद्भुत सिद्धियां प्रदान करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ है। सिद्धियां? हाँ, वत्स भद्रायु, लो ये शंख। यह चमत्कारी शंख अपनी ध्वनि के ही समान दूर दूर तक तुम्हारे यश का प्रसार करेगा। लो, इसे बजाओ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। योगीराज, अद्भुत है ये शंख। सचमुच चमत्कारी है ये शंख। वत्स भद्रायु, इसे महात्मा शिवयोगी का प्रसाद ही समझो। भद्रायु, इस शंख को बजाते ही तुम्हारे मन में शिव भक्ति का संचार होगा। भद्रायु, इस खड़क को स्पर्श करते ही तुम्हारे शरीर में एक सहस्त्र हाथियों का बल समा जाएगा।
संसार का कोई भी मानव तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा। मैं अपने भीतर सहस्त्र हाथियों का बल अनुभव कर रहा हूं प्रभु। आप धन्य हैं योगीराज, आप धन्य हैं। भद्रायु, अपने सहस्त्र हाथियों का बल प्रमाणित करने के लिए जाओ, उस सामने वाले पर्वत पर प्रहार करके उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। जाओ। जो आज्ञा योगीराज। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वत्स भद्रायु, तुम सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त करके महाबली हो गए हो। ये सब योगीराज की कृपा है। ओम नमः शिवाय। ये शिव कवच सदा तुम्हारी रक्षा करेगा भद्रायु। इसे कभी अपने से अलग न होने देना। जो आज्ञा योगीराज। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। राजगुरु धूर्जटी, आप स्वप्न नहीं साक्षात नारद को देख रहे हैं, वो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ को वंदन करने आया हूँ। भगवान शिव। भोलेनाथ, अब आप ये शिवयोगी का रूप त्याग कर साक्षात महादेव का रूप धारण करें। हम सब आपके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो जाएंगे। शिवयोगी का कार्य इस समय पूर्ण हुआ ना। अब हमें यहाँ मूल रूप धारण करने में कोई आपत्ति नहीं। शिव शंकर, भगवान शिव। हे देवाधिदेव महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे कैलाशपति, हे भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं ओंकार युगों युगों से पृथ्वी के धरातल पर भावपूर्ण और भक्ति भाव के उभरते गीतों का मैं गीतकार हूं। मैं ओंकार हूं। 16 सोमवार का व्रत संपूर्ण होने पर सुमति उसका प्रसाद भक्तों को बांटने हेतु दासी को देकर प्रसन्न चित्त जब धनश्री के स्वास्थ्य का समाचार जानने जाती है, तभी उसे पता चलता है कि उसका पुत्र भद्रायु तेज ज्वर से पीड़ित है। पुत्र की दशा देख सुमति घबरा जाती है। वैद्यराज भी उसे भगवान की इच्छा पर छोड़कर चले जाते हैं। एक ओर धनश्री कुल दीपक प्राप्त करती है, तो दूसरी ओर सुमति अपना पुत्र खो देती है। सुमति के विलाप से श्रेष्ठ शिवचरण के घर पर पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता के स्वर दब जाते हैं।
उधर कैलाश पर भोलेनाथ के यकायक अदृश्य होने से रुष्ट पार्वती नारद को प्रताड़ित करती है, किंतु चतुर नारद माता का क्रोध शांत कर कैलाश से अदृश्य होते हैं। सुमति के समीप भोलेनाथ शिव योगी बनकर प्रकट होते हैं तथा अपनी विभूति मलकर भद्राई को प्राणदान देते हैं। ग्लानि तथा पश्चाताप भाव से ग्रसित धूर्जटी भोलेनाथ की शरण मांगता है। नंदी, जी माता। क्या भोलेनाथ अब तक नहीं लौटे? नहीं लौटे माता, पता नहीं कब लौटेंगे। वे आपको कुछ बताकर नहीं गए? क्या तुम ये नहीं जानते कि वो मुझे कुछ बताकर नहीं जाते? जानता हूँ माता, परंतु कभी कभी आप अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता कर लेते कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। यदि पता लगा लेती तो क्या मैं पूजा की थाली लेकर यहाँ चली आती? नंदी, तुम भी कभी कभी सचमुच विचित्र बातें करने लगते हो। अब नहीं करूँगा माता, क्षमा करें। बम बम शंकर, काटा लगे न कंकर, बम बम शंकर, काटा लगे न कंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कौन हैं आप दोनों और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? देवी, ये हैं महायोगी शिव भक्त ऋषभ देव। संसार में इनके समान वरदानी और चमत्कारी दूसरा कोई नहीं है। ये जिस पर भी कृपा करते हैं उसे इच्छित फल प्राप्ति होती है और ये जिस पर भी दृष्टि डाल देते हैं वे तेजस्वी हो जाते हैं। भगवान शिव के पावन स्थान कैलाश में आकर किसी और की प्रशंसा करके क्या तुम शिव कोप के पात्र बनना चाहते हो? पहले ये बताओ कि तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? हमारा एक ही प्रयोजन है देवी, अपने आराध्य देव के दर्शन करना। हमारा एक और उद्देश्य है, कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जीवन संगीनी माता पार्वती के दर्शन करना। परंतु वे दोनों तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। महात्मा जी, यही तो है माता पार्वती जी। विश्वास नहीं होता कि यही देवी पार्वती है। आपके विश्वास की हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है आप लोग शिव भक्त नहीं, पाखंडी हैं। आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं है। हमने तो कल्पना की थी कि शक्ति स्वरूपणी देवी पार्वती परम रूपवती, परम तेजवती, महाशक्तिमयी होगी। परंतु आपको देखकर तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप ही देवी पार्वती हैं। यदि आप देवी पार्वती होती तो देखने वाले की दृष्टि स्वयं झुक जाती। ऐसे बार बार देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गुरुवर, जब ये सिंह वाले बंदूक कह रहे हैं कि यही माता पार्वती है तो मान लेते हैं कि यही माता पार्वती है। ऐसे कैसे मान? हम ऐसे नहीं मानेंगे। मैं तो मान लेता हूँ गुरुवर कि यही माता पार्वती है। प्रणाम माता पार्वती। कृपया आप हमें ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हमें कब, कहाँ और कैसे होंगे? पार्वती को अविनय और शंका की दृष्टि से देखने वाले शिव योगी चले जाओ कैलाश से, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होगा। शिव योगी परिणाम की चिंता नहीं करता देवी। आपसे जो हो सके कर ले, परंतु हम कैलाशपति के दर्शन किए बिना कैलाश से नहीं जाएंगे। नंदी, भृंगी, शिवगणों, इन दोनों पाखंडियों को कैलाश से दूर कर दो। सावधान! ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश के शांत शीतल वातावरण में रहकर भी आपके मन में क्रोध की ज्वाला धधकती ही रहती है। ये अच्छा नहीं है। अपने क्रोध को शांत कीजिए। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, आपसे जो हो सके करें, परंतु हम अपनी कामना पूर्ण किए बिना कैलाश से नहीं जाएंगे। गुरुवर, सुना है माता पार्वती जब चाहे तब शक्ति का रूप धारण करके प्रलय मचा सकती है। उचित यही होगा कि हम यहाँ से चले चले। कदापि नहीं। इस साधारण नारी के क्रोध से
हम भयभीत होने वाले नहीं हैं शिष्य। तुम भी भयभीत ना हो। मैं अंतिम बार कह रही हूँ तुमसे, चली जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। आपके श्राप का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आप श्राप देकर देख लें, हमें कुछ नहीं होगा। कैलाशपति की कृपा से हमें शाप रक्षा कवच प्राप्त है। तुम हमारी शक्ति देखना चाहते हो? हठी शिव योगी। हाँ, देखना चाहते हैं। आप भी श्राप देकर देख लें। शिव योगी, मैं पार्वती तुम्हें श्राप देती हूँ। स्वामी आप? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। देवर्षि नारद? स्वामी, आपने मेरे साथ ये लीला क्यों की? देवी पार्वती, आओ हमारे पास बैठो। भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की। आश्चर्य है देवी, तुमने हम दोनों को नहीं पहचाना। तुमने हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयत्न भी नहीं किया। आपने मेरी बुद्धि भ्रमित जो कर दी थी स्वामी। नारायण नारायण। अच्छा हुआ माता, आपने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा आप दोनों की ये लीला हमें कहाँ देखने को मिलती। क्या हुआ स्वामी, आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? भोलेनाथ, क्या कुछ घटित हुआ है? हाँ नारद, महाराज वज्रसेन के प्राण संकट में हैं। उन पर शत्रुओं ने आक्रमण किया है। गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ हो गया महामंत्री सुदन? क्या आप युद्ध भूमि से आ रहे हैं? महाराज, वज्रसेन का महल ही युद्ध भूमि बना हुआ है गुरुदेव। शत्रुओं ने दोनों ओर से दशारण पर आक्रमण कर दिया। महाराज वज्रसेन ने डटकर उनका सामना किया, परंतु पहले ये बताएं कि महाराज वज्रसेन जीवित हैं या नहीं। भगवान शिव की कृपा से वे जीवित बच गए, परंतु शत्रुओं ने उन्हें बंदी बना लिया। मैं बड़ी कठिनाई से शत्रुओं के बीच से निकलकर आपको सूचित करने आया हूँ गुरुदेव। इस समय दशारण की रक्षा के लिए केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। ये तो होना ही था महामंत्री। आपके महाराज वज्रसेन ने भोग विलास में डूबकर आचरण की सभी मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी थी। वे प्रजापालक का कर्तव्य भूल गए थे। इसके अतिरिक्त उनका और क्या परिणाम हो सकता था? ये दोष निकालने का समय नहीं है गुरुदेव। कुछ ऐसा करें कि दशारण देश पर आया ये संकट समाप्त हो जाए और महाराज बंदी गृह से मुक्त हो सके। हमारे पास कोई मुक्ति मंत्र नहीं है महामंत्री सुदंत, कि जिसका प्रयोग करके हम महाराज वज्रसेन को शत्रुओं से मुक्त करा दें। फिर भी हम प्रयत्न अवश्य करेंगे, क्योंकि महाराज वज्रसेन महारानी सुमति के पति और युवराज भद्रायु के पिता हैं। भगवान शिव की कृपा से हम दशारण देश को शत्रुओं से मुक्त कराने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप धन्य है गुरुदेव। आपका पहले वाला उग्र रूप अब सच्चे राजगुरु में परिवर्तित महामंत्री सुबह चुका। महामंत्री संभालिए। आपका प्रयास अवश्य सफल होगा। आप आश्रम में चलकर विश्राम करें महामंत्री। मैं आपके उपचार की व्यवस्था कर रहा हूं।
भगवान शिव की कृपा से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आइए। माँ, भैया, कहाँ हैं आप लोग? सोमदत्त, क्या बात है बेटा? सोम, भद्रायु कहाँ है? भद्रायु मेरे साथ कैसे हो सकता है मैया? मैं तो तुम्हें बताकर गया था कि मैं अकेला व्यापारियों से मिलने दशान राज्य जा रहा हूँ, परंतु दशान में तो युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या दशान राज्य में युद्ध छिड़ा हुआ है? हाँ माँ, इसीलिए मैं दशान राज्य से निकलकर दूसरे राज्य चला गया। मैया, हम कुछ व्यापारियों ने व्यापार के लिए विदेश जाने का निश्चय किया है। क्या तुम विदेश जाओगे? नहीं बेटा, इसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पिता के पास क्या धन की कमी है जो तुम अपने प्राण संकट में डालना चाहते हो? हाँ बेटा, विदेश यात्रा में तो समुद्री दस्युओं का भय होता है। समुद्र में वे व्यापारियों को लूट लेते हैं। प्रणाम माताओं। तुम आ गए भद्रायु? तुम कहाँ गए थे भैया? मैं युद्धाभ्यास करने गया था। शिव योगी जी के दिए हुए शंख और खड्ग का नित्य प्रयोग न करने से वे प्रभावहीन हो जाएंगे। तुम परदेश से कब आए? अभी अभी आया भैया। भैया, तुम माताओं को समझाओ ना, ये मुझे विदेश व्यापार करने जाने से ना रोकें। ये मुझे समुद्री दस्युओं का भय दिखा रही है। सोमदत्त को विदेश यात्रा पर जाने दे मां। विदेश व्यापार से इसका साहस बढ़ेगा, इसका भाग्य चमकेगा और श्रेष्ठ शिवचरण और सोमदत्त का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध होगा। श्रेष्ठीवर जी, आप सबको मुख्य कक्ष में बुलाया है। राजगुरु पधार रहे हैं। चलो। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, आप इस समय यहाँ? मुझे आना ही पड़ा भद्रायु। तुम्हारे पिता महाराज वज्रसेन को बंदी बनाकर शत्रुओं ने संपूर्ण दशारण देश पर अधिकार कर लिया है। अभी अभी सोमदत्त ने दशान राज्य में युद्ध छिड़ने की सूचना दी, परंतु मैंने नहीं सोचा था कि महाराज। इसमें महाराज वज्रसेन का भी कम दोष नहीं है महारानी सुमति, परंतु इस समय मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। बस भद्रायु, तुम्हें शिव योगी द्वारा दी हुई अद्भुत शक्ति प्राप्त है। उसका प्रयोग करके दशारण देश को शत्रुओं से मुक्त कराओ। हाँ पुत्र, तुम अकेले अपने पिता को इस संकट से बचा सकते हो। तुम निश्चिंत रहो मां। वत्स भद्रायु, शत्रु बलवान है। तुम्हें सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है, परंतु शत्रु की सेना को परास्त करने के लिए सेना की आवश्यकता होगी। शीघ्र ही सेना को एकत्रित करो। गुरुदेव, आप उसकी चिंता ना करें। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। पुत्र भद्रायु, तुम योद्धाओं को एकत्रित करो और योजना बनाकर शत्रु पर आक्रमण करो। तुम्हें विजयश्री निश्चित प्राप्त होगी। भगवान शिव की कृपा और हमारे आशीर्वाद से तुम दशारण देश को स्वतंत्र कराने में सफल होगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। भैया भद्रायु, मैं भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा। विदेश व्यापार के अवसर तो फिर भी आएंगे। नहीं सोमदत्त, तुम मेरी चिंता ना करो। भगवान शिव की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से मैं अकेला ही शत्रुओं के दांत खट्टे कर दूंगा। तुम विदेश यात्रा पर अवश्य जाओ। नहीं भद्रायु, सोमदत्त तुम्हारे साथ ही जाएगा। वो तुम्हारे समान योद्धा नहीं है, किंतु तुम्हारी अनेक प्रकार से सहायता कर सकता है। महारानी सुमति, चिंता का कोई कारण नहीं है। शिव योगी द्वारा दिए हुए दिव्य शंख, दिव्य खड्ग और दिव्य शिव कवच धारण करने वाले भद्रायु का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहें गुरुवर, मैं शिव कवच धारण करके ही युद्ध के लिए प्रयाण करूंगा, परंतु इससे पहले मुझे सेना एकत्र करनी है। अच्छा, तो हम चलते हैं।
प्रणाम गुरुवर। हमारा शुभ आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शीघ्र ही विजयश्री तुम्हारे चरण चूमेगी, इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं है। स्वस्थ तुम्हारा कल्याण हो। सावधान, कोई आ रहा है। कौन हो तुम? किसी अपरिचित को हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करना मना है। हमको हमारे राज्य में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ तुम। हम तुम्हें प्रवेश करने नहीं देंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! मैं ओंकार हूं। युगों युगों से पृथ्वी के धरातल पर भावपूर्ण और भक्ति भाव के उभरते गीतों का मैं गीतकार हूं। मैं ओंकार हूं। सभी शिव योगी बने भोलेनाथ वहां प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन करते हैं और बाल ब्रह्मचारी वेश में नारद की पुनः उपस्थिति देख धूर्जटि भ्रम में पड़ जाता है। दूसरी ओर शिवचरण का घर भद्रायु और सोमदत्त के खेलकूद से गुंजायमान रहता है। एक दिन ब्रह्मचारी बने नारद शिवचरण के घर पर उपस्थित हो सुमति को धूर्जटि के आश्रम पहुंचने का शिव योगी का संदेश देते हैं। भद्रायु के प्राणदाता शिव योगी का संदेश सुमति सहर्ष स्वीकार कर लेती है। आश्रम में धूर्जटि सुमति से क्षमा याचना करता है तथा शिव योगी बने भोलेनाथ सुमति पुत्र भद्रायु को चमत्कारी शंख व 100 हाथियों का बल प्रदान करने वाला खड्ग तथा सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट होकर कल्याणकारी शिव लीला के लिए भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए शिव योगी से साक्षात प्रकट होने की प्रार्थना करते हैं। धूर्जटि आश्रम में भोलेनाथ के साक्षात दर्शन पाकर सभी का मन प्रसन्न व निर्मल हो जाता है। किंतु कैलाश पर शिव शंकर को न देखकर पार्वती नंदी से पूछती है, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मेरे पिता के शत्रु, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चलो चल। वीरों के वीर राजकुमार भद्रायु की जय! बोलो महाराज श्री वज्रसेन की जय! भद्रायु, तुम जाकर महाराज को बंदी गृह से मुक्त कराओ। यदि शत्रुओं ने सिर उठाने का प्रयत्न किया तो मैं देख लूंगा। ठीक है सोमदत्त, परंतु तुम सावधान रहना। मैं सावधान हूं भद्रायु, तुम निश्चिंत रहो। चलो। दशार्ण देश के नरेश महाराज वज्रसेन की जय! दशार्ण देश के नरेश महाराज वज्रसेन की जय! 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 महाराज
वज्रसेन की। प्रणाम पिताश्री। तुम? मैं आपका पुत्र भद्रायु। ये मेरा दुर्भाग्य है कि अब तक मैं आपके दर्शन से वंचित रहा पिताश्री। तुम्हारा नाम भद्रायु है? हाँ पिताश्री। तुमने शत्रुओं को परास्त कर दिया? ये देखिए पिताश्री, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण कि मैंने शत्रु राजा का वध कर दिया है। शत्रुओं को उनकी करनी का फल मिल गया है पिताश्री। अधिकांश शत्रु मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं पलायन कर गए हैं। चलिए पिताश्री, अपने सिंहासन पर पुनः विराजमान हो जाइए। आइए। तुम्हारी माता कहाँ है पुत्र? हमारी विजय का संदेश मैंने माताश्री तक पहुंचा दिया है। वे शीघ्र ही यहाँ आ पहुंचेंगी पिताश्री। तुम धन्य हो पुत्र। जिस रोगग्रस्त पुत्र को उसकी माता के साथ बहिष्कृत करके मैंने मरा हुआ समझ लिया था, वही मेरा उद्धार करेगा। इस बात की कल्पना तो मेरा शत्रु भी नहीं कर सकता था। पिछली बातों को भूल जाइए पिताश्री। आइए अपने सिंहासन को संभालिए। माताश्री से भी शीघ्र ही आपकी भेंट हो। मैं तो उस महान महिला को मुंह दिखाने की योग्य भी नहीं रहा। तुम ही बताओ, मैं किस मुंह से उससे क्षमा मांगू? आप संकोच न करें पिताश्री। भूल तो सभी से होती है। आइए, कोई विवश होकर भूल करता है तो कोई अपनी इच्छा से। आपकी भूल आपकी व्यवस्था थी। माताश्री ने मुझे सब बता दिया है। परंतु अब साक्षात भगवान शिव हमारे सहायक हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं। उनके उपकार से आज मैं शत्रुओं को पराजित करने में सफल हुआ। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। दशाण देश नरेश महाराज वज्रसेन के। दशाण की महारानी देवी सुमति की। राजपुरुषों, दशाण देश के शत्रुओं को परास्त करने का श्रेय शिव कृपा पात्र युवराज भद्रायु को है। उनकी भी जय जयकार कीजिए। दशाण देश के युवराज भद्रायु की। हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय राजगुरु धूर्जटी की। महानुभावों, हम अपने आप को इस जय जयकार के योग्य नहीं समझते, क्योंकि वर्षों पूर्व हमारे ही कारण महारानी सुमति और युवराज भद्रायु यहां से बहिष्कृत हुए थे। हम अपने पाप का प्रायश्चित्त कर चुके हैं और भगवान शिव की कृपा से पाप मुक्त भी हो चुके हैं। परंतु फिर भी हम अपने मन की शांति के लिए आप सबके समक्ष महारानी सुमति और युवराज भद्रायु से क्षमा चाहते हैं। नहीं गुरुदेव, नहीं। ऐसा कहकर आप हमें लज्जित न करें। आप स्वयं मेरे पास आए और शत्रु को पराजित करने की प्रेरणा दी। आपने मुझे मेरे कर्तव्य का स्मरण कराया। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कदापि नहीं भूल सकता प्रभु। उठो भद्रायु। तुम महान हो युवराज। हम ये सत्य कभी नहीं भूल सकते कि प्रतिशोध की आग में जलते हुए हमने तुम दोनों माता पुत्र को दुखों की खाई में धकेल दिया था। और उस समय भगवान शिव ने शिव योगी का रूप धारण करके तुम्हारा उत्थान किया, तुम्हें अतुल शक्ति प्रदान की। हमारे पाप को भी भगवान शिव ने पुण्य और वरदान में बदल दिया। धन्य है ऐसे भगवान शिव। आओ हम सब मिलकर उन भगवान शिव की जय जयकार करें। बोलो पतितोद्धारक भगवान शिव शंकर की। ये जय जयकार सुन रही हो देवी? सुन रही हूँ स्वामी।
हमारी जय जयकार करने वाला वही भद्रायु है जिसके उत्थान के लिए हमने शिवयोगी का रूप धारण किया था और जिस रूप को देखकर तुम हमसे रुष्ट हो गई थी। रुष्ट नहीं स्वामी, मैं चकित व भ्रमित हो गई थी। आज भद्रायु ने एक आदर्श पुत्र होने का कर्तव्य निभाया, शत्रुओं को पराजित करके और अपने पिता को बंधन गृह से मुक्त करके उसने उन्हें पुनः सिंहासन पर आरूढ़ किया है। आज भद्रायु के जीवन का एक अति विशेष दिन है। यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है स्वामी। तब तो शिवयोगी के शिष्य ब्रह्मचारी नारद भी वहाँ अवश्य उपस्थित होंगे। नहीं, क्योंकि हमने उन्हें वहां जाने की प्रेरणा नहीं दी है। वे उपयुक्त समय पर उपयुक्त स्थान पर अवश्य उपस्थित होंगे। स्वामी, आपके आशीर्वाद और वरदान से आदर्शपूर्ण और कर्तव्य परायण भद्रायु को मैं भी देखना चाहूंगी। अवश्य देखोगी देवी, परंतु वो समय अभी नहीं आया है। ऐसा क्यों स्वामी? क्या भद्रायु को देखने के लिए मुझे लंबी प्रतीक्षा करनी होगी? हाँ, तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक भद्रायु को किसी सुंदरी सौभाग्यवती का साथ नहीं मिल जाता। आओ सोमदत्त, देखते हैं किसका अश्व आगे जाता है। हाँ हाँ चलो। वेशभूषा और हाव भाव से आप राजकुमारी लगती हैं। जी, मैं निषाद राज की पुत्री कीर्ति मालिनी हूँ। हम वन विहार के लिए जा रहे थे कि अचानक क्या हुआ वो मैंने देखा, और मैंने जो किया वो आपने भी देखा। यदि आपके सौभाग्य से मैं समय पर नहीं आता तो आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हमारी प्राण रक्षा के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी देश के राजकुमार हैं। राजकुमारी, ये दशाण देश के राजकुमार भद्रायु हैं, जिन्हें भगवान शिव की कृपा से सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है। किसी साधारण मनुष्य में इतना सामर्थ्य कहाँ कि बिगड़े हुए घोड़ों का रथ रोक दे। आप इसके लिए भद्रायु का जितना भी उपकार माने कम है। राजकुमारी कीर्ति मालिनी, क्या निषाद राज के राज्य में घोड़ों की परीक्षा की व्यवस्था नहीं है? यदि घोड़ों की परीक्षा होती तो आपके रथ में भड़कने वाले घोड़े क्यों जोते जाते? भविष्य में वन विहार करने से पहले घोड़ों की परीक्षा का ध्यान अवश्य रखिएगा। अवश्य राजकुमार। भद्रायु, ये कितना विचित्र संयोग है कि एक दुर्घटना से बचने के लिए तुम दोनों का परिचय हुआ। हो सकता है इस परिचय में विधाता का कोई संकेत छिपा हो। ये तो समय ही बताएगा सोमदत्त। हमें इनके वन विहार में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। चलो चले। नमस्कार राजकुमारी। नमस्कार। नमस्कार। दशाण नरेश महाराज वज्रसेन की जय जय जय।
दशाण महारानी सुमति की जय जय जय। दशाण युवराज महाप्रतापी भद्रायु की जय जय जय। दशाण साम्राज्य के आदरणीय राजगुरु धूर्जटी की जय जय जय। महाराज, मैं निषाद राज को अपने साथ लेकर आया। ये आपसे कुछ विशेष निवेदन करने आए। पधारिए निषाद राज। ये हमारा सौभाग्य है कि अनायास ही आपके दर्शन हुए। आइए विराजिए। कहिए निषाद राज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? जब गुरुदेव आपको अपने साथ लाए हैं, तो आपकी आज्ञा हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। गुरुदेव, हमारी ओर से आप ही महाराज से निवेदन करेंगे तो उपकार होगा। जैसी आपकी इच्छा। आप हमारे अतिथि हैं और आपकी इच्छा का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। महाराज वज्रसेन, निषाद राज अपनी सर्वगुण संपन्न राजकुमारी कीर्तिमालिनी के स्वयंवर का आयोजन करने ही वाले थे कि भगवान शिव की कृपा से अचानक एक घटना घट गई। कैसी घटना गुरुदेव? इस घटना का संबंध युवराज भद्रायु से है महाराज। यदि युवराज भद्रायु की बलिष्ठ बाहों ने राजकुमारी कीर्तिमालिनी के रथ को खाई में गिरने से न रोका होता, तो राजकुमारी कीर्तिमालिनी के प्राण संकट में पड़ जाते। युवराज, तुमने हमें तो इस विषय में कुछ नहीं बताया। सच्चे वीर अपनी वीरता और पराक्रम का बखान नहीं किया करते महाराज। अब निषाद राज का यह विचार है कि जिस दिन से राजकुमार ने राजकुमारी के प्राण बचाए हैं, उसी दिन से राजकुमारी कीर्तिमालिनी उनकी हो चुकी है। और इसमें विधाता का स्पष्ट संकेत है। इसलिए निषाद राज चाहते हैं कि आप इस संबंध को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। आपका क्या विचार है महारानी? क्या हम इस संबंध को स्वीकार कर सकते हैं? ये तो युवराज भद्रायु की सहमति पर निर्भर है। हमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? युवराज, आपकी क्या इच्छा है? माता पिता की इच्छा ही मेरे लिए सर्वोपरि है पिताश्री। मैं अब इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। हमें यह संबंध स्वीकार है गुरुवर। गुरुवर, हम भद्रायु के शुभ विवाह के बारे में सोच ही रहे थे कि आपने ये अवसर उपस्थित कर दिया। आप निषाद राज जी से कहें कि शीघ्रातिशीघ्र विवाह संपन्न कराएं। जो आज्ञा महारानी। गुरुदेव के परामर्श से हम विवाह का शुभ मुहूर्त शीघ्र ही निकालेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए।